राष्ट्रवादी आप लेफ्ट में ज्यादा थे, कांग्रेस में ज्यादा हो गए हैं। इस देश के भीतर जितनी भी राजनीतिक दल हैं, हाँ, जो चुनाव लड़ते हैं, चाहे वो लेफ्ट पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो, हाँ, ज्यादा और कम का सवाल नहीं है। ठीक है। सवाल ये है कि इस बहस को खड़ा करके कौन सी बहस को गुमराह किया जा रहा है, इसको हमको समझना पड़ेगा। चलो भाई देखो, अपने भारत की भूमि पे पैदा होने वाला हर इंसान इस देश का नागरिक है, और वो नागरिक जब नौकरियों के बिना भटकता है, जब उसको ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलता है, अस्पताल में बेड नहीं मिलता है, किसानों को आत्महत्या करनी पड़ती है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है, इस देश की राष्ट्रीय संपत्ति किस राष्ट्रवाद के तहत बेची जा रही है? ठीक है कन्हैया जी, अब जवाब ले लेते हैं। ठीक है, आप भी तो इस मुद्दे पर एक सेकंड सुनिए ना। कांग्रेस पार्टी में जब आपकी एंट्री होती है तो उस समय आप पूरे कांग्रेस को बदल डालने की बात करते हैं। आज तक को इन दोनों का अगर प्रोपेगेंडा कराना था तो बीजेपी को क्यों बुलाया? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है संबित पात्रा जी। ठीक है, आप बोलिए ना, एक बार संबित पात्रा की बात हो जाए। देखिए चित्रा जी, की संबित पात्रा डिबेट में आते हैं और कहते हैं हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान। मैंने कहा कि राहुल गांधी, सलमान खुर्शीद जब कहते हैं कि हिंदुत्व इज इक्वल टू ISIS और बोको हराम, हिंदुत्व इज इक्वल टू मुस्लिम ब्रदरहुड, बिल्कुल चुप बैठिए, चिल्लाइए मत, चुप रहिए। राहुल गांधी का बोलूंगा, क्या है राहुल गांधी? हुई राहुल गांधी? जब आपकी बारी आएगी तब आप बोलिएगा। क्या औकात है उस राहुल गांधी की? कुछ भी she does not have the facility to mute you और से प्रोड्यूसर उनका म्यूट कर दीजिए। आप मोदी जी के बारे में आप किसानों को लेकर पूछ रहे थे ना, बिल्कुल सही बात है। 700 किसान, 100 किसान, एक भी व्यक्ति अगर मृत्यु को वर्ण करता है, प्राप्त होता है, किसी को अच्छा लग सकता है क्या? चाहे मेरा विपक्षी दल हो, उसको भी अच्छा लग सकता है क्या? नहीं लग सकता है। मगर आप बताइए, कब मुक्ति मिलेगी फार्मर्स को? कब वो अपने प्रोड्यूस को बाहर बेच सकेंगे? कौन इस देश को संवारेगा? आप मुझे बताइए, एक व्यक्ति कौन इस देश को संवारेगा? समझ रहे हो ना? हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहते हैं हम। क्या मुसलमान हमारे देश के भाई नहीं है, हमारे नागरिक नहीं है? कौन मुसलमानों के खिलाफ बोल रहा है? जवाब दीजिए कन्हैया कुमार जी। सबसे पहली बात तो यह है कि जब हम कहते हैं कि यह देश हमारा है, हम इस देश के नागरिक हैं, 45 साल में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, रोज रसोई गैस की कीमत बढ़ रही है, पेट्रोल और डीजल का दाम लगातार बढ़ रहा है। आप देख लीजिए, आप अखबार पलटेंगे, दिन गुजरेगा और कोई ना कोई नया सरकारी संस्थान बेच दिया जाता है। जब सरकारी संस्थान बेचे जाते हैं तो बेरोजगारी में इजाफा होता है। हम निजीकरण के खिलाफ नहीं हैं। मेरा यह कहना है कि इस देश में जब सरकारी संस्थान नहीं होंगे तो निजीकरण भी इफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाएगा। हमारा यह अनुभव है कि जो निजी स्कूलों में फीस नहीं दे सकता है, उसके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। जो फीस दे सकते हैं, उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। सरकारी बैंक होता है तो इफिशिएंटली प्राइवेट बैंक काम करता है। आज बैंकों को बेचने की तैयारी की जा रही है, LIC बेचा जा रहा है। ये जो राष्ट्रवाद के नाम पे राष्ट्रीय संपत्ति की बिकवाली हो रही है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। इन सवालों का जवाब देने की बजाय ये क्या करते हैं? बोको हरम करते हैं। कौन कह रहा है कि आप बोको हरम हैं? आप RSS हैं महाराज, आपको कोई बोको हरम नहीं कर रहा है। आप RSS हैं और RSS ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा नहीं ली थी। ये इतिहास में गलत बोल रहा हूं या सही, ये मुझे ठीक कीजिएगा। और RSS ने कभी भी इस देश के तिरंगे झंडे को स्वीकार नहीं किया। उसने कहा कि हमारा धर्म हमें इस बात की इजाजत नहीं देता है कि 3 रंग होने चाहिए झंडा में। बोलिए, हम गलत बोल रहे हैं कि सही? बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। इस भूभाग पे पैदा होने वाला हर इंसान, चाहे उसकी पूजा पद्धति कुछ भी हो, चाहे उसकी मान्यता और आस्था कुछ भी हो, वो इस देश का नागरिक है और नागरिकों को बराबरी का हक दिया गया है। ठीक है, भले संबित जी की सरकार हो। बातें आप कह रहे हैं, एक आखिरी बात चित्रा जी, ये बार बार 2016 से भारत तेरे बोल रहे हैं। उतना बार टुकड़ा तो हम नहीं बोले हैं जितना बार ये टुकड़ा बोल चुके हैं। और क्योंकि ये टुकड़ा पे पलते के बाद में पूरे दावे के साथ कह रहा हूं कि है इनको हिम्मत तो पूछें अपने गृह मंत्री से, निकम्मा है क्या? क्यों कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? देश में एक गृह मंत्री गुंडा की भाषा बोलता है, किसानों को सबक सिखाने की बात करता है, उसका बेटा किसानों के ऊपर जीप चढ़ा देता है और उसके बाद इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। ये कहते हैं कि किसानों के शहादत का दुख है मुझे। आपको दुख था तो आप गए क्या?